सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार भगवान की, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, दशलक्षण महापर्व की, क्षमा वाणी पर्व की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। आज दशलक्षण पर्व के समापन की वेला पर रविवार के दिन क्षमा वाणी पर्व हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के दिन बहुत स्थानों पर उत्तम क्षमा का पर्व मनाया जा रहा है, कई जगह कल मना लिया गया। जैसा कल भी आपको बताया था, लगभग 1 माह तक यह पर्व अपनी अपनी योग्यता अनुसार लोग मनाते हैं। साधारण तौर पर दशलक्षण के एक दिन छोड़ करके उसके बाद मनाया जाता है। तो विगत कई वर्षों में या पिछले भवों में हमसे भी जाने अनजाने में किसी भी जीव के प्रति, आप सबके प्रति कोई भी गलती हुई हो, भूल हुई हो, उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। सभी मनुष्यों से भी और सभी पशु पक्षियों से भी कृतकारित अनुमोदना से कोई भी गलती हुई हो उसके लिए हम उत्तम क्षमा आप सभी से मांगते हैं और सभी को हम अपनी तरफ से क्षमा भी करते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है। यह दिन हम सभी जीवों को सिखाता है कि किस प्रकार से वीरों का आभूषण क्षमा पर्व को कहा गया है। ये कायरों का धन नहीं है, ये तो वीरों का आभूषण है। जो वीर होते हैं वही छोटे होकर के पहले क्षमा मांग लेते हैं और जो कायर होते हैं वह बहुत ही ईगो के अंदर रहते हैं और न क्षमा मांगते हैं और न क्षमा देते हैं। अगर मोक्ष पद को प्राप्त करना है, प्रातःकाल प्रमुख सागर महाराज जी की 2 लाइन आई थी तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा बोला कि क्षमा और मोक्ष दोनों में छ और मा शब्द है। क्षमा का उल्टा मोक्ष कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। सबसे पहले हमें क्षमा करनी होती है, धीरे धीरे वह एक दिन मोक्ष में बदल जाता है। तो जिसको भी मोक्ष चाहिए उसे सबसे पहले क्षमा करना ही होगा। जब तक क्षमा नहीं करेगा तो आत्मा में राग और द्वेष की प्रवृत्ति हमेशा बंद करके रहेगी और उस कारण से मोहनीय कर्म का कभी भी क्षय नहीं हो सकता। चलिए, प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। 16वां अध्याय, अंतिम अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग बस 1 या अधिकतम 2 दिन की इस ग्रंथ की कक्षाएं शेष बची हैं। संभवतः आज नहीं तो कल इसका समापन हो जाएगा। कल के स्वाध्याय में हमने देखा प्रद्युम्न कुमार को भी मोक्ष प्राप्त हो गया है। मोक्ष नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है गिरनार पर्वत के शिखर पर। ऐसे प्रद्युम्न कुमार भगवान को हम लोग नमन करते हुए आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। जिन लोगों को मंगलाचरण याद है वे साथ साथ बोलेंगे, जिनको याद नहीं है तो ध्यान से सुनेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। जितने भी श्रोतागण आगंतुक अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं वे बहुत सावधानी से इस ग्रंथ का स्वाध्याय सुनेंगे। पहले भी कई बार बताया है कि स्वाध्याय को परम तप बोला है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो यह मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। स्वाध्याय करेंगे तभी पता चलेगा कि सम्यक ज्ञान क्या होता है। सम्यक ज्ञान से ही हमें विश्वास होगा तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। जब ये दोनों हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा में ऐसी परिणति बनेगी कि सम्यक चारित्र को धारण करने की यथाशक्ति इच्छा उत्पन्न होगी। तो इसलिए सम्यक ज्ञान का स्वरूप ये स्वाध्याय
सभी मनुष्य गति को जीवों को, सभी पशु पक्षियों को भी, जिनको भी जाति स्मरण हो चुका है, उन सबको करना चाहिए। और हम लोग भी उसी दिशा में यहाँ पर आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल तक की कक्षा में जो हमने सीखा था 16वें अध्याय में, जल्दी से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 16वें अध्याय में हम पहुँच चुके हैं। प्रद्युम्न कुमार का जीव जो राजा श्री कृष्ण का पुत्र है, राजा श्री कृष्ण द्वारकाधीश के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं। ऐसी द्वारका जो स्वयं इंद्र के द्वारा आज्ञा दी गई और कुबेर ने उसकी रचना करी, ऐसी द्वारका के वह राजा, 3 खंड के स्वामी, 2 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड, विजयात पर्वत के नीचे जो 3 खंड हैं उनके वे राजा हैं। उनके पुत्र प्रद्युम्न कुमार उनसे भी ज़्यादा पराक्रमी, विद्याओं के मालिक, 16 लाभ, 2 विद्याएं और ऐसी बहुत सारी उनको अन्य अन्य विषय वस्तु उनको पुण्य लाभ से प्राप्त हुई है। पिछले भव में वह प्रद्युम्न मधु के रूप में जन्म लिया था। उस भव में उसने कुछ गलतियां बहुत ज़्यादा की थी, जिसके कारण से उसको कुछ इस भव में उसका पाप का उदय आया और उस स्वयं के उसके जीव का बचपन में ही पैदा होते अपहरण हो गया। पिछले भव में क्या किया था बच्चों मधु ने? कौन बताएगा? मधु ने क्या किया था? हाँ, नहीं, वो तो दूसरी कहानी है, लक्ष्य वाली जीवंदर की। क्या किया था अभिषेक जी? मधु ने, आप सुबह की कक्षा में नहीं आ रहे ना, संडे संडे वाले हो आप, बताओ अभिषेक जी। किस पे है? हाँ, चंद्रप्रभा का अपहरण किया था। किसी और की पत्नी थी, अपने छोटे राजा की, सामंत की, उसका बलपूर्वक अपहरण करके अपनी पत्नी बना लिया था। तो उसके कारण से उसका जो पति था वो अब के पर्याय में क्या बन गया? दैत्य बन गया, व्यंतर में चला गया। तो उसने आकर के इसका बचपन में जैसे ही पैदा हुआ, छठे दिन अपहरण करके कहीं पर ले जाकर पहाड़ पर फेंक दिया। तो ऐसा राजा मधु का जीव उसने, लेकिन बाद में उसे ज्ञान हो गया, तो अंत समय में उसने जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, घोर तप किया, जिसके कारण से उस भव में तो मोक्ष नहीं हो पाया, परंतु इस भव में वह मोक्षगामी के रूप में जन्म लिया है। प्रद्युम्न के रूप में उसका जन्म हुआ है। परंतु जो पिछले पाप हैं उसकी निर्जरा या तो आपको परसों की कक्षा में बताया था, सविपाक के द्वारा होगी या अविपाक के द्वारा होगी। अब जो यहाँ पर उसका किडनैप हुआ, दैत्य ने उसको उठा करके दूसरी जगह फेंक दिया, तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? सविपाक या अविपाक? बताओ, है? बताओ क्यों? फल मिला ना उसको। अविपाक में होता है तप के कारण से कोई भी कर्म बिना फल दिए झड़ जाए। यहां तो उसने पाप किया था और उसका फल उसे मिल गया, तो ये क्या आएगा? सविपाक, यानी कि फल देकर। विपाक माने फल मिलना। पहले भी आपको कई बार बताया है, जैसे कोई भी चीज़ आपने बोई तो उसके बाद में आम का फल आ गया, गुठली बोई तो फल मिला। आपने कोई गलत काम किया, किसी को अपशब्द कहे, उसने भी पलट के आपको गाली दे दी, लट्ठ लेकर के बजा दिया, तो क्या हुआ? फल मिल गया तुरंत। आज नहीं तो कल 4 दिन उसने इंतजार किया, फल मिल गया। उसके बाद आपने किसी से कोई अपशब्द कहे, कुछ भी किया और जा करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली, पैर छू लिए, तो वो किस में आएगी? अब वो फल नहीं मिलेगा, तो क्या कहलाएगी? अविपाक। विपाक माने फल देना, और अ लग गया तो बिना फल दिए, और सा लग गया तो फल मिलेगा। गलत काम किया है तो उसका गलत परिणाम मिलेगा, सही काम किया है तो अच्छा फल मिलेगा। व्यापार करते हैं तो कभी कोई अच्छा काम किया व्यापार में, अच्छे से उसका फल मिलेगा। पढ़ाई करी बच्चों ने, अगले दिन एग्जाम दिए तो फल मिल गया, है ना? तो इसी प्रकार से अविपाक का मतलब होता है बिना फल दिए पाप कर्म झड़ जाए। तो जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कि फल आने से पहले ही हमारे पाप कर्म झड़ जाएं, समाप्त हो जाएं, उनका फल नहीं आए। क्षमा धर्म भी है, वो भी एक प्रकार से अविपाक के लिए ही हम करते हैं। इसीलिए तुरंत क्षमा मांग लेते हैं कि कल को ये जीव हमसे बैर ना बांध ले, इस भाव में दुश्मनी ना निभाए, और अगर इस भाव में नहीं निभा पाया, उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो अगले भाव में हमसे बैर निभाएगा।
कमठ ने क्या किया, अगले 10-10 भवों तक बैर निभाता रहा ना, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान अपने हर भाव में उसको क्षमा करते रहे। अगर वो भी बैर बांध लेते तो वो भी आज संसार में होते, उन्हें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्षमा करनी पड़ी। तो इस प्रकार से प्रद्युम्न के जीव ने नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जाकर के सुना। नेमिनाथ भगवान कौन है? श्री कृष्ण के चचेरे भाई, समुद्र विजय के पुत्र। और ये कौन है? श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र। वसुदेव और समुद्र विजय दोनों सगे भाई हैं। नेमिनाथ भगवान ने पशुओं का आक्रंदन सुनकर अपने विवाह के उपलक्ष्य को बीच में ही छोड़कर गिरनार पर्वत पर जाकर के दीक्षा ले ली, रैवतक पर्वत। उसके बाद कुछ दिनों उपरांत उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान बन गए। वहां पर समूह शरण में सारी की सारी द्वारका निवासी जा पहुंचे। धर्म का श्रवण किया प्रद्युम्न ने भी किया, बाकी अन्य राजाओं ने भी किया। प्रद्युम्न ने बाद में आकर वैराग्य को धारण कर लिया, अपनी सारी रानियों को छोड़ दिया। और तो और जब वो वैराग्य के लिए गए तो उसके बाद अपनी माता की और जो दूसरी भी माताएं हैं उन सबको भी कन्विंस कर लिया कि संसार में कुछ नहीं रखा है, ये सब ड्रामा है। आज के बाद फिर अगला भव चलता ही चला जाएगा। कभी भी आत्मा में तृप्ति नहीं हो सकती। भोग विलास के कारण से हमारी इंद्रियां कितना भी सुख मान लें, एक सुख की प्राप्ति होती है, दूसरे दुख प्राप्त हो जाते हैं। ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है। इसको अगर रोक लगानी है तो एक न एक दिन वैराग्य पथ पर निकलना ही होगा। सारा धन वैभव सब संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। जब प्रद्युम्न कुमार निकले तो साथ में कौन कौन निकली? उनकी पत्नियां सारी चल दी और माता भी चल दी, सत्यभामा भी चल दी, रुक्मणी भी चल दी, जाम्बुवती भी चल दी। हम भी जा रहे। तो ऐसे राजा महाराजा लोग दीक्षा लेते, कोई छोटी बात नहीं है। इतना वैभव, इतनी संपत्ति, 3 खंड के राजा के पुत्र, 3 खंड के राजा की पत्नियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बुवती इत्यादि कितनी सारी रानियां, प्रद्युम्न की रानियां, सारी की सारी सबने दीक्षा ले ली। और न केवल इन्होंने ही ली, साथ में और किसने ले ली? भानु कुमार है, सत्यभामा का जो पुत्र था उसने भी दीक्षा ले ली। शंभु कुमार जो जाम्बुवती का पुत्र था उसको राजपद पे नियुक्त कर दिया प्रद्युम्न ने कि श्री कृष्ण के बाद तुम युवराज रहोगे। उनको बिठाया, बाकी जिसको चलना है सब साथ में चल दिए। उसके बाद कल के स्वाध्याय में हमने देखा कि पहले तो दीक्षा ली, उसके बाद कितना घोर तप किया। जबकि अवधि ज्ञान में कई लोगों ने जान लिया होगा कि भाई ये तो इसी भव से मोक्षगामी है, लेकिन उसके बाद भी तप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आराम से सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग भोजन भी करते हैं, सारा की सारा भोजन तैयार है, फिर भी किसी ने मुंह में डाल दिया, उसको चबाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा। तो ऐसे ही चाहे अरिहंत भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, साक्षात तीर्थंकर भी हो, उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए दीक्षा लेने के बाद घोर तप करना पड़ता है। तो ऐसे ही इस प्रद्युम्न कुमार के जीव ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरा की पूरा उपक्रम किया, षटरसों का त्याग किया। पहले भी बताया था, षटरस में घी, गुड़, तेल, दही, शक्कर, नमक आदि ये सब का त्याग किया। और सिंह विक्रीडित उपवास, हारबंद उपवास, वज्रबंद, धम्मचक्र ऐसे उपवास इत्यादि एक के बाद एक किए। कभी जंगलों में जाकर के पेड़ के नीचे तपस्या करी, घनघोर वर्षा में तपस्या करी, तो कभी सर्दियों में नदी के किनारे और गर्मियों में पहाड़ के ऊपर गर्म शिला पर तपस्या करी। फिर भी आत्महत्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि मिथ्या तप नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ वह तप है। आत्मा को शरीर के अंदर रखना है। शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप किया जाता है मनुष्य पर्याय में, जब दिगंबर पर्याय में सम्यक चारित्र को धारण किया जाता है। ऐसा तप नहीं किया जाता कि अपने शरीर को बिल्कुल ही समाप्त ही कर दिया जाए, उतना किया जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर, इस मनुष्य पर्याय के अंदर आत्मा को तब तक रखना है जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस समय आत्मा के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे संसार के सभी द्रव्यों को, सभी तत्वों को वह जीव स्वयं से जान लेता है। उससे पहले कैसे जानता है? उससे पहले परोक्ष रूप से जानता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता, अप्रत्यक्ष रूप से जानता है, सुन करके। जैसे क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, इस पे विश्वास कर रहे हैं, तो हमने कैसे जाना जिन वाणी को?
श्रुत के माध्यम से जाना। श्रुत ज्ञान को ही द्वादशांग जिनवाणी भी कहा गया, अरिहंत की वाणी कहा गया। तो जब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाती है तब तक हम कैसे जान रहे हैं संसार के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, तत्वों को? श्रुत ज्ञान के माध्यम से सुन करके जान रहे हैं, पढ़ करके जान रहे हैं, फिर उस पर विश्वास कर रहे हैं। और जब स्वयं आत्मा में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो वह जीव अपनी आत्मा से डायरेक्ट जानता है। अब उसको किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, ना मति ज्ञान की आवश्यकता रहती, ना श्रुत ज्ञान की आवश्यकता रहती, ना अवधि ज्ञान की आवश्यकता रहती, और ना ही मनय परय ज्ञान की आवश्यकता रहती। 5 ज्ञान होते हैं। कौन बताएगा? अभी अभी बोले हमने, कौन बच्चा बताएगा? बड़े में बताओ। हाँ, जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी के 4 ज्ञान होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रहती। मनय परय ज्ञान का मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेना। अवधि ज्ञान का मतलब पूर्व की घटना और आगे की घटना को सीमा के आधार से जान लेना। जरूरी नहीं है कि पूर्व की अनंत भावों की घटनाएं आपको पता चल जाए, कुछ सीमाएं होती अवधि ज्ञान की। ऐसी मनय परय ज्ञान की सीमाएं होती हैं। मनय परय ज्ञान केवल मनुष्य गति के जीवों को होता है। मनय परय ज्ञान देवों को भी नहीं हो सकता, न नारकियों को हो सकता, न त्रियंचों को हो सकता। किनको हो सकता है? केवल। क्या कारण है? क्योंकि मनय परय ज्ञान केवल निर्ग्रंथ अवस्था में हो सकता है। दिगंबर मुनियों को हो सकता है, दिगंबर मुनि मनुष्य बन सकते हैं, उन्हीं को दूसरे के मन की बात पता चल सकती है। अवधि ज्ञान में पिछले और अगले भवों का पता चल जाता है। वो देवों को भी हो सकता है, वह मनुष्यों को भी हो सकता है, और वह नारकियों को भी होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्ञान आपको बताए, अवधि ज्ञान, मनय परय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 जो ज्ञान है वह सीधे की सीधे आत्मा से होते हैं। कुल ज्ञान तो 5 होते हैं। मति श्रुति ज्ञान संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं, चाहे वनस्पति का एक है, भूमि का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, कोई भी एक इंद्रिय वाले भी हैं, उनको भी है मति श्रुति ज्ञान। उनका श्रुत ज्ञान किस प्रकार से है? उनको द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, परंतु उनको अनुभव से ज्ञान है। चींटी है, लाइन से चल रही है, उसके सामने आपने हाथ रखा, क्या करेगी? रास्ता बदल देगी। है? होता है नहीं होता है ऐसा? क्यों हो रहा है? उसके तो मन नहीं है, उसके ना तो कान है, फिर कैसे हुआ? श्रुत ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। मति श्रुत ज्ञान उस एक इंद्रिय पर्याय में भी है। बहुत सारे लोगों ने पेड़ पौधों पे परीक्षण किए, जगदीश चंद्र बसु का नाम आता है। पेड़ों को अपशब्द कहे, गंदी गंदी बातें बोली, तो पेड़ की जो गति थी उसकी बढ़ने की वो रुक गई। और किसी पेड़ को उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंत्र सुनाए, अच्छा गंधोदक डाला, रोज अच्छी अच्छी बातें करी पेड़ के सामने, तो उस पेड़ की जो गति है वो ज्यादा हो गई, जल्दी से बढ़ गया। तो इसका मतलब पेड़ में भी कुछ है, जबकि एक इंद्रिय है। परीक्षण हुआ ऐसा, तो किस कारण से? अनुभव के कारण से, तो स्वभाव के कारण से। इसको क्या बोला? आत्मा का स्वभाव है जानना, भले ही उसमें आगे का कोई भी इंद्रिय नहीं है। छोटे छोटे जीवों में कौन कौन सी इंद्रियां होती है? नंबर से 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इस प्रकार से 5 इंद्रियों तक के जीव एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद आता है पंचेंद्रिय में सहनी जीव, यानी मन सहित जीव। तो मन वालों को ही ये द्वादशांग का ज्ञान हो पाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। मन के बिना अरिहंत की वाणी समझ में नहीं आएगी। बाकी सारा जो मति श्रुत ज्ञान है वो किसी को भी हो सकता है। कुत्ते को भी हो सकता है, कुत्ते को मन भी है, और किसी और जीव को भी हो सकता है, मच्छर को भी हो सकता है। मति श्रुत साधारण ज्ञान। आपने ताली बजाई तो मच्छर इधर आया, हट गया, जबकि उसके क्या नहीं है? उसके मन नहीं है मच्छर के केवल कौन कौन सी इंद्रियां हैं? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु। नेत्र तक है, कान नहीं है मच्छर के। कान नहीं होने के बाद भी उस ताली बजाने से, हवा के माध्यम से वह हट गया, फूंक मारी तो हट गया, बिना कान के। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियों के जीव होते हैं, परंतु उनमें कई में मन नहीं होता है। 4 इंद्रियों तक के नियम से सम्मूर्छन होते हैं, वे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद भी उनमें परिणति आत्मा के स्वभाव से होती है। यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार की चर्चा चल रही है। प्रद्युम्न कुमार के जीव अपने साथ में रुक्मणी, सत्यभामा सबको ले गए।
सारे की सारे जीव वहां पर जाकर के घोर तपस्या करने लग गए। जितने भी स्त्री पर्याय वाले थे वो कहां पहुंचे? राजमती के पास। कहां पहुंचे? राजमती का दूसरा नाम राजुल, सबने सुना होगा। नेमिनाथ भगवान के पास सारे की सारे प्रद्युम्न इत्यादि ने दीक्षा ली, और राजमती के पास सत्यभामा वगैरह सबने दीक्षा ली। उन्होंने भी घोर तप किया और प्रद्युम्न कुमार ने भी घोर तप किया। अगर स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो दीक्षा लेना परम आवश्यक तत्व कहा गया है। बिना दीक्षा के भी बहुत रेयर केस है कि पुरुष पर्याय मिल पाएगी अगले भाव में। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जितनी भी स्त्री पर्याय के जीव हैं उनको अवश्य लेना चाहिए। समाधि मरण तो कम से कम करना ही करना चाहिए। अंत समय में संलिग्ना लेनी चाहिए। जिनको भी अरिहंत की वाणी पर थोड़ा बहुत भी श्रद्धान है, तब जाकर के कभी मोक्ष हो पाएगा। हम लोग मान लीजिए पुरुष हैं, बहुत सारे यहाँ पुरुष हैं, बहुत सारे स्त्री बैठे हैं, तो कभी ना कभी हम भी स्त्री पर्याय में रहे होंगे। सारे जीव ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गई पुरुष पर्याय, एक बार फिक्स हो गई तो कोई गारंटी नहीं है। अगर हम छल कपट करेंगे, मायाचारी करेंगे, तो या तो त्रियंच में चले जाएंगे या अगले भव में वापस अगर मनुष्य की पर्याय का कुछ रह गया तो स्त्री की पर्याय में चले जाएंगे। स्त्री की पर्याय में बहुत सारे दुख कष्ट शरीर के कारण से होते हैं। उस कारण से निर्ग्रंथ दीक्षा उस भव से नहीं हो पाती। भले ही चतुर्थ काल में भी जन्म ले लिया हो, सब कुछ योग्य हो, तब भी उस भव से मोक्ष नहीं हो पाएगा। परंतु पंचम काल की दृष्टि से स्त्री और पुरुष आज के समय में एक बराबर है। दोनों लोगों को वर्तमान में मोक्ष नहीं हो सकता है, परंतु एक सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि सीता के जीव ने दीक्षा को ग्रहण किया और वर्तमान में अच्युत सर्ग में इंद्र है, प्रतीन्द्र है, देव बन गई है, देव पर्याय में है, पुरुष पर्याय उसको मिल गई है। अगले भव में वह रावण, जब रावण का जीव इतना दुष्ट जीव जब अगले भव में तीर्थंकर बनेगा तो उसका गणधर बनेगा वह जीव। जैसे गौतम गणधर बने भगवान महावीर के, ऐसे वो सीता का जीव जिसको प्रच्युत नाम से वर्तमान में बोलते हैं, प्रतीन्द्र है अच्युत स्वर्ग का। जो 16वें स्वर्ग उसका नाम क्या है? अच्युत। तो उसमें प्रतीन्द्र, तो शॉर्टकट में प्रच्युत उसको बोलते हैं। तो उसका जीव अगले भव में देव बनेगा, और जैसे गौतम गणधर थे ऐसे रावण का गणधर बनेगा। तो इस प्रकार से यहां पर भी सारी रानियां क्यों तप कर रही हैं? उस भव से भले मोक्ष नहीं भी हो पाए, अगले भव से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, एक सीढ़ी आगे तो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते घोर तप किया प्रद्युम्न कुमार ने और 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर लिया। गुण स्थान की चर्चा शॉर्टकट में कल करी थी ना। 13वें गुण स्थान का मतलब सयोग केवली। सयोग केवली यानी मन वचन काय का योग चल रहा है, परंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जितने भी अरिहंत भगवान होते हैं जब साक्षात इस धरा पर रहते हैं तो कौन से गुण स्थान में होते हैं? 13वें गुण स्थान में, यानी कि सयोग केवली अवस्था। उसके बाद जब सिद्ध बन जाते हैं, जब मोक्ष चले जाते हैं, यहां पर जो शरीर था यहीं रह जाता है, आत्मा ऊपर पहुंच जाती है, तो उसे कौन सा कहते हैं? 14वां गुण स्थान, अयोग केवली गुण स्थान। हम सबका कौन सा गुण स्थान है? मालूम ही नहीं है। हाँ, पहला गुण स्थान होता है मिथ्यात्व का। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने को दूसरे तीसरे में आगे ले सकते हैं। जिन्होंने प्रतिमाएं धारण कर ली, जिन्होंने अणुव्रत ले लिए, वो कह सकते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। उसके बाद जब मुनि महाराज बन गए तब छठा गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। छठे से लेकर 14 तक के 13 तक के सारे की सारे मुनि महाराज ही होते हैं, दिगंबर मुनि महाराज। जब वे ध्यान की अवस्था में होते हैं तो कई बार आता है कि 7वें गुण स्थान में पहुंच गए मुनि महाराज। उसके बाद फिर धीरे धीरे असली परीक्षा 7वें से ऊपर प्रारंभ होती है। ऐसा कथनचित कहने में आता है कि पंचम काल में 7वें के ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि इतनी आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था नहीं हो पाती, इतनी ध्यान की, इतनी शुद्ध उपयोग में परिणति नहीं हो पाती है कि वह जीव धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाए। परंतु अभ्यास तो कर सकते हैं, किसने देखा है? आज नहीं तो कल अभ्यास कर सकते हैं। और मात्र 48 मिनट अगर अच्छे से ध्यान लग गया, एक मुहूर्त, तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सभी मन वचन काय से सारी प्रवृत्तियां छोड़ करके राग द्वेष को अगर छोड़ दिया जाता है तो 4 प्रकार के घातिया कर्म उस 48 मिनट में नष्ट हो जाते हैं। सबसे मुख्य कर्म कौन सा है जिसको नष्ट करना है? कल बताया था। हाँ चलो याद है, ताली बजाने के लिए कुछ तो याद है।
बहुत परेशान करते हैं हम सबको प्रश्न पूछ पूछ के। मोहनीय कर्म सबसे खतरनाक कर्म है। 8 कर्म, बाकी के 7 तो साइड में पिछलग्गू हैं। एकमात्र कर्म है जिसको खत्म करना है ना, मोह। मोह का मतलब पर्यायवाची राग। द्वेष तो साथ में लगा हुआ है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा, द्वेष रहेगा ही नहीं रहेगा, क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। मोह खत्म करना है। जब मोह होगा तब द्वेष होएगा ही होगा। किसी द्वेष आप खाली पीली किसी से नहीं करोगे, उसी से करोगे, उसी से बैर करोगे जिससे पहले से परिचय है, पहले से राग है। पति पत्नी भी तभी झगड़ेंगे जब पहले बहुत राग हुआ है ना। पिता पुत्र में तभी नहीं बनेगी जब पहले बहुत राग हुआ है। मित्रों में भी तभी जब पहले बहुत मित्रता है। शत्रुता तभी तो बनेगी। ऐसे ही इतने लोग जा रहे हैं सड़क पे जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं, कोई कहोगे शत्रु है मेरे सारे के सारे, नहीं कहोगे। पहले जो मित्र रहा होगा वही शत्रु बनता है। यह बिल्कुल सत्य बात है, परम सत्य है ना। लड़ाई तभी होगी जब उससे बहुत ज्यादा राग रहा होगा। तो इसलिए जैन धर्म कहता है समता भाव रखो, राग ही मत रखो किसी से। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसी, न रहेगा राग तो न रहेगा द्वेष। इसीलिए भगवान को वीतरागी कहा, वीत द्वेषी नहीं कहा, कि भगवान को राग नहीं है। जब राग ही नहीं है तो द्वेष किससे होगा। इसीलिए वीतराग भगवान की आस्था करते करते हम लोग प्रद्युम्न कुमार को पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी वीतराग का पद प्राप्त कर लिया। 13वें गुण स्थान में वे पहुंच गए और अरिहंत भगवान बन गए। जैसे उधर भगवान नेमिनाथ का समोसरण लग रहा है, इधर इनके लिए क्या लगी, गंधकुटी। जो केवली होते हैं उनकी क्या लगती है, गंधकुटी, छोटा समोसरण, लघु समोसरण, है ना। देव इत्यादि यहां पर भी आते हैं। स्वयं प्रद्युम्न कुमार के पिता गृहस्थ जीवन के साक्षात राजा श्री कृष्ण आकर के नमोस्तु कर रहे हैं। पुत्र बनो तो ऐसा बनो कि पिता का भी सिर गर्व से ऊपर हो जाए, पिता को भी दीक्षा दे दो, ऐसे पुत्र बनो। पिता को भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ग्रहण करा दो। ऐसे परम आदर्श पुत्र बनो, पुत्री बनो। तब तो इस जीवन का लक्ष्य आपका पूरा होगा, हम सबका पूरा होगा। आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अब तक का आपको समरी में थोड़ा सा कल का बता दिया है। गंधकुटी वहां पर लग चुकी है। द्वारका में जो बचे कुचे लोग थे जिन्होंने दीक्षा व्रत ग्रहण नहीं करे थे, वो सारे की सारे प्रद्युम्न कुमार की चर्चा सुन करके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वे भी भगवान बन गए हैं, वहां भागे चले आए हैं। योगीराज प्रद्युम्न तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ के संग विहार के लिए निकले। अब 2-2 भगवान चल रहे हैं साथ में। देखिए कमाल की बात, क्यों चल रहे हैं। 4 घातीय कर्मों का नाश दोनों का हो गया है। पहले प्रद्युम्न कुमार नेमिनाथ भगवान से सुनकर के ज्ञानी हुए थे और अब स्वयं में ही दोनों को बराबर का ज्ञान है। परंतु पद की अपेक्षा से तीर्थंकर ऊपर बैठेंगे और आम केवली नीचे बैठेंगे, जबकि दोनों को केवल ज्ञान है, दोनों भगवान है। भविष्य की अपेक्षा से दोनों सिद्ध परमेष्ठी है। वहां पर दोनों एक ही स्थान पर सिद्ध शिला में एक जैसे ज्ञान के धारक होंगे। अभी कौन कौन से कर्मों का नाश किया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी यंत्र, बस। अरे अभी अभी भागना नहीं है, ठीक है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, 4 घातीय कर्मों का नाश नेमिनाथ भगवान ने भी कर दिया है और प्रद्युम्न कुमार ने भी कर दिया। दोनों भगवान हैं, परंतु फिर भी नेमिनाथ आगे आगे, बाकी के पीछे पीछे। पद की अपेक्षा से तीर्थंकर एक पदवी है जिसके कारण से उसकी महिमा होती है, उसका समोसरण लगता है। उन्होंने पिछले भवों में 16 कारण भावनाएं भाई होंगी, जिसके कारण से तीर्थंकर का पद उनको मिला है। तो उनके बाद जितने भी केवली होंगे वो सारे की सारे उनके नीचे रहेंगे या पीछे पीछे चलेंगे। तो प्रद्युम्न तीर्थंकर, अब प्रद्युम्न कुमार को कौन सा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है। अब सुनकर के ज्ञान नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान से, आत्मा से पूरे संसार को देख रहे हैं, सारे द्रव्यों को, उनकी सारी की सारी अनंत पर्यायों को, सब अपनी स्वयं की आत्मा से। प्रद्युम्न भी देख रहे हैं, नेमिनाथ भी देख रहे हैं। अब किसी को कुछ उनको बताने की, सुनने की जरूरत नहीं है। 5 इंद्रियों का प्रयोग नहीं है। परंतु जब तक बाकी के 4 ज्ञान समाप्त नहीं हुए, 4 कर्म, तब तक क्या है, यह मनुष्य पर्याय रहेगी, परंतु उसमें कोई भी रोग नहीं रहेगा, कोई भी उपसर्ग अब नहीं कर सकता, है ना। मन रहेगा, वचन रहेगी, काय रहेगी, केवल कथनचित, उसका प्रयोग नहीं करते, खाली शरीर मात्र रहेगा आयु की अपेक्षा से। क्योंकि 4 कर्म, अब बताएंगे भैया जी कौन कौन से बचे रह गए हैं, बताओ भैया, बोल रहे थे ना।
और वेदनीय। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चारों कर्म जब उनकी आयु कर्म पूरा होगा तो स्वतः एक झटके में, एक समय में, तब बाद में समाप्त होंगे। अभी आयु बची है तो अभी केवल ज्ञान मान लीजिए प्राप्त हो गया, मान लीजिए हमें केवल ज्ञान हो गया, अभी हमारी आयु बची है अभी 10 साल। तो ये 10 साल की जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? केवली अवस्था, अरिहंत अवस्था। ठीक है, हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते, आप नए लोग आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले किसको नमस्कार किया गया? नमो अरिहंताड़म। तो जो अरिहंत हैं वह वही है जब केवल ज्ञान हो गया और अभी सिद्ध नहीं बने, उस बीच के पीरियड की अवस्था। एक बहुत पुराना कबीरदास जी का दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गोविंद वहां पर बोला है भगवान को और गुरु बोला है शिक्षक को। तो भगवान भी बैठे हैं और आचार्य महाराज बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, शिक्षक बैठे, तो पहले किसको पैर छुएंगे? गुरु को, शिक्षक को, क्योंकि उन्होंने तो बताया भगवान है। तो इसलिए अरिहंतों को पहले नमस्कार किया गया, क्योंकि इस पीरियड में जो जैसे उदाहरण दिया 10 साल का पीरियड, या भगवान महावीर का उदाहरण लें तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान कौन सी आयु में हुआ था? 42, है ना, और 72 वर्ष में उनको मोक्ष हुआ। तो 30 वर्ष तक वे अरिहंत अवस्था में रहे। उस समय उन्होंने अपनी आत्मा से सबको बताया कि भाई जीव कैसे होते हैं, तत्व क्या होते हैं, संसार का स्वरूप क्या है, वो सारा ज्ञान उस समय वो 30 वर्ष तक गुरु रहे। इसलिए अरिहंत अवस्था को पहले नमस्कार किया गया। सिद्ध बन के ऊपर पहुंच गए। बड़ी अवस्था कौन सी है? सिद्ध। असली भगवान कौन है? सिद्ध भगवान है, जो यहां संसार में अब नहीं है। उनको यहां से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका शरीर नहीं है, दोबारा कभी भी यहां पर नहीं आने वाले। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आत्म दृष्टा है ना, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जानते हैं, देखते हैं, अपनी आत्मा में लीन है। परंतु नमस्कार किसको किया गया? अरिहंतों को। तो और सिद्धों को उसके बाद किया गया। उसके बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो तीनों दिगंबर पर्याय में जो साधु होते हैं उनमें आचार्य की श्रेणी, उपाध्याय की श्रेणी, जो ज्ञान ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, पठन पाठन संग में कराते हैं, और तीसरे मुनि। उन तीनों को बाद में नंबर से किया गया। तो ऐसे ही यहां पर अरिहंत कौन है? ये दोनों अरिहंत हैं। दोनों को यहां पर पूरा संपूर्ण ज्ञान है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से अभी 4 कर्म बाकी हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस कारण से अभी वे सिद्ध नहीं बने हैं। परंतु ये जो 4 ज्ञान जो नष्ट कर दिए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मात्र मोहनीय कर्म है। जैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होता है, 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह जिसका नाम दिया गया, बिल्कुल मोह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसके कुछ समय बाद ही 13वें गुण स्थान में जीव तुरंत प्रविष्ट कर जाता है, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति। मोह खत्म हुआ और ज्ञान तो आत्मा में पहले से ही था। केवल ज्ञान हम सबकी आत्मा में पहले से है, कोई लेकर नहीं आना है। केवल क्या करना है? आवरण हटाना है। इसलिए उसको क्या बोला? ज्ञानावरण, यानी ज्ञान के ऊपर आवरण। ज्ञान के ऊपर कोई, जैसे इस टेबल के ऊपर एक कपड़े का आवरण है, आप सो रहे हैं, आपके ऊपर रजाई का आवरण है, आपके ऊपर वस्त्रों का आवरण है, उस वस्त्र को हटाना है। जैसे चित्र आवरण करते हैं। एक बहुत पुराना एक शेर है, शायद पहले भी कभी आपको बोला होगा, है ना, बुतों तारीफ है जिसने तुम्हें बनाया, न तराशे तो पत्थर थे, एक चट्टान थी, तराशे तो भगवान निकले। अब कोई कह रहा है कि भगवान तो इसमें पहले से थे, बिल्कुल सत्य बात है। खाली तराशना है, फालतू का पत्थर हटाया है, जो आवरण था उसके ऊपर जो वेस्टेज मटेरियल था वह हटाया है। सर्वमिल गोला की मूर्ति जो बनी बाहुबली भगवान की, तो जो कारीगर था उसने क्या किया था? पत्थर तो पहले से ही था, खाली फालतू पत्थर हटाए थे। तो हमारे अंदर केवल ज्ञान सबके अंदर पहले से है, उसके ऊपर जो आवरण है, ज्ञान का आवरण है, उसको हटाना है। और हटाया कैसे जाएगा? जो मोह का आवरण है, जो फालतू राग द्वेष की परिणति लग गई है, उसको हटाना है। राग हटाओगे तो मोह हट जाएगा, मोह हट जाएगा तो ज्ञान, दर्शन, अंतराय सब उत्पन्न हो जाएंगे। ज्ञान और दर्शन का आवरण हट जाएगा, अंतराय कर्म भी हट जाएगा और मोहनीय कर्म हट जाएगा। तो इस प्रकार से मोहनीय कर्म के हटते ही 4 घातीय कर्म हटते हैं, एक साथ हटते हैं, एक झटके में, एक समय में, और उस समय ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। यहां पर इन्होंने क्या किया? प्रद्युम्न ने तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ में विहार करना प्रारंभ कर दिया। वे विहार करते हुए कहां पहुंचे? वल्लभ देश। कौन से देश में पहुंचे हैं? वल्लभ देश में पहुंच गए हैं।
आर्यका संघ भी राजमती के नेतृत्व में उसी देश में आ पहुंचा। राजमती राजुल का ही नाम है। जो आर्यका थी सारी, बहुत सारी पूरे नगर की आसपास की जिन्होंने भी दीक्षाएं ली थी, वे भी चलते चलते कहां पहुंच गए? वल्लभ देश, पीछे पीछे। इस प्रकार भगवान नेमिनाथ एक बड़े संघ के साथ विहार करने निकले। बहुत हजारों राजा महाराजा श्रावक, और जब समूह शरण लगता है तो पशु पक्षी देव न जाने कौन कौन आकर के उस समूह शरण में बैठते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी अन्य कथा प्रारंभ हो रही है। 2 दिन से आपने बहुत नेमिनाथ भगवान का समूह शरण, बहुत दिव्य ज्ञान, दिव्य ध्वनि सुन ली। अब थोड़ी सी एक स्टोरी नई प्रारंभ होने जा रही है, थोड़े बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए। इस स्टोरी को भी ध्यान से सुनेंगे। दीपायन मुनि का प्रसंग पूर्व में आ चुका है। 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, कौन थे? बलभद्र, बलराम भी जिनको बोलते हैं। उन्होंने नेमिनाथ भगवान से ऐसे ही मजे मजे में पूछ लिया था। क्या पूछा था? कि भगवान जी आपने 2 चीजें बताई हैं, कृत्रिम चीजें होती हैं, एक अकृत्रिम चीजें होती है। कृत्रिम माने आर्टिफिशियल, जिसको किसी ने कुछ बनाया है। जो भी कृत्रिम चीजें हैं वह सब नष्ट हो जाएंगी, और अकृत्रिम कभी भी नष्ट नहीं होंगी। न सूर्य चंद्रमा इत्यादि कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। एक कृत्रिम चीज है। हमें ऐसा लगता है ये द्वारका नगरी है, ये तो हमारे सामने जब हम मथुरा से आए थे तो इसको तो कुबेर ने बनाया था इंद्र की आज्ञा से। तो एक बात बताओ भगवान जी, कितने दिन चलेगी? कुछ आइडिया दे दो, उतने दिन भोग लेंगे। और मेरा भाई है, छोटा भाई श्री कृष्ण, मेरे को बड़ा मोह है इससे, तो ये कितने दिन का है थोड़ा बता दो। ध्यान है ना स्टोरी? तो नेमिनाथ भगवान ने झटका दे दिया। पूछा उन्हें, किसी से कोई लाग लपेट तो है नहीं, कोई ज्योतिषी तो है नहीं, पैसे दोगे तो आपके मन की बात बोलेंगे, नहीं दोगे तो नहीं बोलेंगे। जो सत्य है, सत्य वचन है, उन्होंने बता दिया कि बेटा 12 साल बचे हैं मात्र। 12 साल बाद इस नगरी का भी सर्वनाश हो जाएगा और श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो जाएगी। वह किसी कारण से दीक्षा नहीं ले पाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी, पूर्व जन्म के कर्म के कारण, नारायण पद के कारण, क्योंकि पिछले भाव में उन्होंने जो तप किया था उसमें ऐसा निदान पा लिया था कि मनुष्यों के योग्य उन्होंने धन वैभव बहुत सारी चीजें मन में विकल्प कर लिया। उसके प्रभाव से, तप के प्रभाव से वो नारायण तो बन गए, परंतु अब एक चक्कर नरक का लगा करके आना पड़ेगा। इसलिए द्वारका का अब ज्यादा दिन शेष नहीं बचे, मात्र 12 वर्ष बचे। और कैसे चलेगी ये द्वारका? दीपायन नाम के एक मुनि होंगे, उनके कारण से ये द्वारका का नाश हो जाएगा। और श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी? इन्हीं का एक भाई बैठा है यहाँ पर तुम लोगों का, जरत कुमार उसका नाम है। वो जंगल में आखेट खेलने के लिए जाएगा, थोड़ा शिकार का शौकीन है। वो तीर चलाएगा और श्री कृष्ण को लग जाएगा और श्री कृष्ण वहीं पर मर जाएंगे। इस प्रकार से भविष्यवाणी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से नेमिनाथ भगवान ने पिछले अध्याय में, 15वें अध्याय में की थी। अब यहाँ पर अब वो 12 साल होने वाले हैं धीरे धीरे करके। प्रद्युम्न कुमार, रुक्मणी इत्यादि तो पहले ही निकल लिए, बाकी के जो रह गए बेचारे, अब उनका देखते हैं क्या हाल होने वाला है। क्योंकि भगवान की वाणी है, सत्य है, परम सत्य होने वाली है, कोई माने या ना माने। दीपायन मुनि का प्रसंग पूर्व में आ चुका है। उन्होंने द्वारका के नष्ट होने की अवधि 12 वर्ष बतलाई थी। क्या हुआ था? उसी समूह शरण में जब बलदेव ने पूछा था तो दीपायन भी बैठे थे। उन्हें लगा कि मेरी वजह से द्वारका नष्ट हो जाएगी तो मैं यहां से भाग जाता हूं। वो तुरंत उठ करके वहां से दीक्षा लेकर भाग गए कि इससे अच्छा तो मैं दीक्षा ले लेता हूं और यहाँ द्वारका को छोड़ करके भाग जाता हूं। अब उनके पास कोई घड़ी कैलेंडर तो था नहीं, जंगल में चले गए अपना दीक्षा लेकर के। अब लगा कई वर्ष बाद, अरे बहुत साल हो गए, अब तक तो द्वारका नष्ट हो गई होगी या होगी, अभी तो 12 साल निकले, बहुत काल हो गया है। तो ये सोच लिया, क्योंकि इतना कुछ ध्यान तो रहेगा नहीं। अब देखते हैं क्या होने वाला है। उन्होंने सोचा, वो दीक्षा लेकर के जंगल में इधर उधर द्वारका से बहुत दूर विहार कर रहे थे कि मेरे निमित्त से द्वारका कैसे नष्ट हो जाएगी, मैं जब रहूंगा ही नहीं तो मेरे से होएगी नहीं। तो वहां से निकल गए थे। उन्होंने द्वारका के नष्ट होने की अवधि 12 वर्ष बतलाई थी नेमिनाथ भगवान ने। यदुवंशी परस्पर यह कहने लगे कि 12 वर्ष तो समाप्त प्राय हैं एवं अब भय करने का कोई कारण नहीं है ना। सारे यदुवंशी यानी कि यादव गण जितने भी द्वारका के थे,
वो सब क्या कहने लगे आपस में, अरे 12 साल तो निकले, बहुत टाइम हो गया, हो सकता है मुनि ने शायद भूल से ही कहा होगा, यानी कि नेमिनाथ भगवान भूल से कह गए होंगे जो नीचे की अब बात। श्री कृष्ण को तो पक्का विश्वास था कि होएगा ही होएगा, है ना, लेकिन बाकी लोगों को लगा। अब 12 वर्ष बोले थे तो 12 वर्ष माने बिल्कुल एंड का समय आएगा ना, ये थोड़ी शुरू हुए 12 वर्ष शुरू से जलना शुरू हो जाएगी। द्वारका नष्ट होने की अवधि अभी शेष थी, अभी कुछ दिन बाकी थे। ग्रीष्म की ऋतु थी, बहुत गर्मी का टाइम चल रहा था, मई जून। अपने तप का परीक्षण करने के लिए द्वीपायन मुनि नगर के बाहर एक शिला पर आसीन हुए। अब द्वीपायन मुनि को लगा 12 साल हो गए हैं कि चलो अपना तप करते हैं, बड़े अच्छे मुनि महाराज थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो जाकर के गर्मी में एक शिला पर आसीन होकर के ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गए। संयोग से उसी समय शंभु कुमार, सुभानु कुमार आदि यादव कुमार वन क्रीड़ा के लिए आ गए। अब बताओ अब क्या हो गया? 2 कारण बताए थे नेमिनाथ भगवान ने, एक तो शराब के कारण से द्वारका समाप्त होगी और दूसरा द्वीपायन मुनि के निमित्त से होगी, ठीक है ना। अब भाई द्वारका के बाहर कहीं जंगल में थे, आसपास द्वारका नहीं आ रहे थे, परंतु शंभु कुमार कौन है? जिसको अब राजा बना दिया है, युवराज बनाया है, जो पिछले भव का मधु का भाई कैटभ है। ध्यान आ गया? शंभु कुमार, अभिषेक जी, मधु और कैटभ 2 भाई थे। उससे पहले अग्निभूति वायुभूति दोनों भाई थे, कई भव से दोनों भाइयों की दोस्ती चल रही है एक साथ। शंभु कुमार अब जाम्बुवती के गर्भ से आया है, प्रद्युम्न कुमार रुक्मणी के गर्भ से आया, दोनों के पिता श्री कृष्ण है। शंभु कुमार घूमने के लिए, अरे बहुत दिन हो गए, 12 साल हो गए, चलो बहुत दिन से बैठे हैं, घूमने चलते, पिकनिक मनाने जाते हैं। जैसे होता है ना कि भाई चलो बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, और वहां जाकर के पता चला एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी ना, लोग तो घूमने गए थे, बाहर जाते, तो ऐसा वक्त आता है, समय आता है, समय का कुछ नहीं पता, वहां पर आपका कर्म का ऐसा उदय आया है कि वहां बुलाया गया है। तो ऐसे ही शंभु कुमार और दूसरा सुभानु कुमार। सुभानु कौन है? भानु का छोटा भाई। भानु कुमार ने और प्रद्युम्न कुमार ने दीक्षा ले ली थी। शंभु और सुभानु वहीं थे, दोनों एक आयु के हैं, लगभग एक साथ पैदा हुए हैं। शंभु तो है जाम्बुवती का पुत्र और सुभानु है सत्यभामा का पुत्र। सत्यभामा के 2 थे, सुभानु और भानु, ठीक है। ये दोनों और बाकी और सारे बहुत सारे कुमार सब खेलने कूदने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जंगल में बाहर निकले। चलो आज झूला झूलेंगे, आज नाव में सैर करेंगे। प्रचंड ग्रीष्म के कारण उन्हें तीव्र पिपासा लगी, बहुत प्यास लगी। वे जल के संधान में यत्र तत्र विचरण करने लगे। इतने बड़े बड़े राजकुमार, चलो कहीं नदी में, तालाब में पानी मिल जाए। अकस्मात पर्वत की कंदरा में रखे हुए कुछ पात्रों पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो जल से परिपूर्ण थी। जिस पहाड़ के आसपास घूम रहे थे वहां उसकी कंदराएं थी, गड्ढे बन जाते हैं ना। अपन भी कभी तीर्थ यात्रा वगैरह पे पहाड़ों पे जाते हैं तो बहुत प्यास लगती है, तो कहीं से भी अगर किसी का शुद्ध पानी का छने का नियम है तो कपड़े से बस उसी को छान लेता है। झरने का पानी लिया, नदी का पानी लिया, शुद्ध किया पी लिया, अन्यथा वैसे ही पी लेते जिनका नियम नहीं है। तो ऐसी इनकी दृष्टि पड़ गई कि चलो पहाड़ का पानी है, पीते हैं, बड़ा अच्छा पानी है। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि यह सब पात्र मध्य के थे। मध्य कहां से? मध्य माने मदिरा, मदिरा माने शराब, बहुत खतरनाक चीज है। श्री नेमिनाथ भगवान के मुख से जब द्वारका नष्ट होने की वाणी सुनकर नगर निवासी पर्वत की कंदरा में रख आए थे। क्या किया था? श्री कृष्ण ने एक फरमान जारी कर दिया था, जैसी वापस आए कि मदिरा की वजह से द्वारका नष्ट होगी। अगर किसी के पास भी शराब देख ली तो बाद में 12 साल बाद तो बाद में मरोगे, हम पहले ही खेल कर देंगे, है ना। तो शराब के खिलाफ फरमान जारी कर दिया था श्री कृष्ण ने आते ही कि कोई भी गलती से भी शराब पीता ना मिल जाए। पहले के ज़माने में क्या करते थे? बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन लेते थे, ऐसे बड़े बड़े पात्र होते हैं, है ना। कई म्यूजियम वगैरह में आपको दिखेंगे, उसमें खाने पीने की वस्तुएं, रस वगैरह सड़ाने के लिए रख देते हैं बंद करके, और सालों तक उसको सड़ाते हैं। चावल का पानी है, अंगूर का पानी है, फलों का रस है, सड़ाते हैं। तो उसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जिस कारण से वह बिल्कुल
फिर इंद्रिय पर्याय के और सूक्ष्म जीव और उससे बड़े भी कीड़े मकोड़े तो सड़ सड़ के उनका रस बन जाता है, तो वो नशा करता है। तो बड़े बड़े घड़े में भर के रख लेते थे, तो उसको लोग झूम झूम के पीते हैं। अलग अलग काल में सब जगह पीते हुए आ रहे हैं शराब। तो हाँ भैया, अगर महुआ का बनता है, कई जगह चावल का, कई जगह तो अभक्ष पदार्थ है बिल्कुल। मदिरा से तो बहुत दोष लगता है, अपने को नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण के डर से फेंक नहीं पाए कुछ लोग, तो कुछ लोग वहां जाकर छिपाए आए, और कुछ लोगों ने फेंक दिया, तो फेंकने के कारण से पानी से मिलकर के वह अब 12 साल पुरानी शराब हो गई। शराब के बारे में कहावत है, जितनी पुरानी हो उतना ज्यादा नशा करती है। ऐसी अचार है, ऐसी शराब है, ओल्ड एज गोल्ड। बिल्कुल, बहुत सही, पीते रहते हो भैया जी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ यह बतलाना आवश्यक है। तो द्वारका के नष्ट होने से वो रखे आए थे। वर्षा एवं जल, वर्षा में जल एवं वायु के झकोरों से उनमें पुष्प पत्तियां पड़ा करती थी। अब 12 साल तक बारिश हुई और पेड़ पौधे की पत्तियां और गिर गई उसमें, तो फूलों का रस और सड़ गया उसमें जा जाकर। इसलिए उन बर्तनों का जल मध्य शराब सदृश उन्मत्त करने वाला हो गया। जो वहां पर शराब रखने के बर्तन थे, बर्तन वहीं छोड़े आए थे अपने पात्र वो लोग, है ना, और उनमें पानी गिरा, फूल पत्तियां गिरी, तो शराब जैसा बन गया। और बहुत सारे लोग शराब भी फेंके आए थे वहां जाकर के, वो सब मिक्स हो गई। पिपासु राजपुत्रों ने वही जल पी लिया। बहुत प्यासे थे सारे, शंभु कुमार सुभानु कुमार पी पा गए। उनके नेत्र उसे पीकर रक्तवर्णी हो गए, लाल लाल हो गए, तो झूम गए। आए वे उन्मत्त होकर परस्पर कलह करने लगे। पीने के बाद क्या होता है, दोस्त दोस्त आपस में लड़ने लग जाते हैं, गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं। वर्तमान में जो गाड़ी चलाता है तो किसी और को ठोक देता है, घर जाता है तो बीवी से लड़ाई लड़ता है ना, बच्चों को पीटता है, यहाँ वहाँ कहीं नाले में पड़ा रहता है। उसके बाद पता चलता है गलत काम करके आ गया, किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी जीव के साथ, किसी मनुष्य के साथ, स्त्री के साथ, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार कर आया। उसके बाद जब अकल आई, फिर पता चला, उसके बाद हो गई जेल। बच गया तो कि भैया शराब के नशे में किया था तो डबल पेनल्टी लगेगी। अच्छा, इसीलिए बहुत बुरी चीज है शराब, नहीं पीनी चाहिए। पहले तो आपस में एक दूसरे को मारने लग गए। जब ये राजकुमार द्वारका नगर के द्वार पर जा पहुंचे तो उनकी दृष्टि एक क्षीण काय मुनिराज पर पड़ी। अब जब वापस आने लगे झूमते झूमते टुल्लो होकर के, तो वहां पर जो मुनि महाराज दीपायन जी ध्यान में बैठे थे, ये सोच करके अब तो 12 वर्ष निकल गए हैं, चलो आराम से बैठ के ध्यान लगाएंगे, क्या दिक्कत है। उन पर उनकी दृष्टि पड़ गई। मुनिराज को देखकर वे बड़े क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए, नशे में थे ना। उन्हें स्मरण हो आया कि इसी दीपायन मुनि द्वारा द्वारका भस्म होगी। नशे में क्या होता है, अर्ध निंद्रा में व्यक्ति होता है, आधा होश होता है, आधी बातें उसकी उल्टी सीधी होती है। तो थोड़ा सा याद आ गया, दीपायन का नाम बोला था, है ना, झूमते झूमते, अरे ये तो वही दीपायन जैसी शक्ल में, ये अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए या केश नोच कर लिया है, नग्न, वही लग रहा है जो दीपायन अपना भाई बंधु अपने परिवार में था, जो भाग गया था वहां से समोसरण में से, है ना। इसी से द्वारका का नाश होगा, इसी का नाश कर देते हैं तो हम बचे रह जाएंगे। आदि मूड में थे तो इसलिए होता है, वो पहचानते सबको हैं पीने के बाद, परंतु वह बिल्कुल झूमते हुए होते हैं, मदोन्मत्त कहलाते हैं, मस्त, आधा होश आधा बेहोश। क्या सही है क्या गलत है उसका होश उन्हें नहीं रहता है, बस ये रहता है कि हाँ ये है। अब उन्हें न कानून का पता, न देश का पता, न किसी चीज का, वो उसको गलत कर देते हैं उस समय, आगे पीछे का उन्हें ज्ञान नहीं रहता है। जैसे स्मरण हो आया कि इन्हीं के कारण से द्वारका भस्म होगी, इसलिए इनका वध कर डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। वे राजकुमार मुनि को पत्थर मारने लग गए, लिए पत्थर दे मारना शुरू कर दिया उठा उठा करके। वे तब तक पत्थर मारते रहे जब तक दीपायन मुनि भूमि पर नहीं गिर पड़े। अब घायल हो गए बेचारे, उनके पास न शस्त्र थे, न अस्त्र थे, न कुछ था। दीपायन मुनि घायल होकर के गिर पड़े। फिर भी मुनि को क्रोध नहीं आया, क्योंकि दिगंबर मुनि थे, गुस्सा नहीं आया। वे धीर वीर समस्त उपसर्ग मौन रहकर सहन करते रहे, करते रहे, करते रहे, यहां तक कि उन्मत्त राजकुमारों ने मुनि के मस्तक पर मातंग यानी चांडाल से मूत्र तक डलवा दिया। क्या करा, उनके साथ में सेवक भी चल रहे होंगे,
तो एक चांडाल नाम का एक होता है जो वध वगैरह करता है ना, किसी को देनी होती है सजा, चांडाल के जीव होते हैं, फांसी देते हैं। तो उससे क्या कहा कि मुनि के ऊपर मूत्र कर दो। बताओ, यहां तक कि मातंग बोलते हैं चांडाल को, उनसे मुनि के ऊपर मूत्र करवा दिया। पीने के बाद कहीं नहीं कर देते, आपने देखे होंगे सड़क पे कहीं पर भी, इधर उधर घर में कर देते हैं लोग, इधर उधर कर देते हैं। तो पीने के बाद होश तो रहता नहीं है, पड़े रहते हैं। तो चांडाल से मूत्र करवा दिया। तब इस नीच कृत्य से मुनि को कुछ क्रोध उत्पन्न हो गया। अब तक तो उनका शांत था, अब उनकी सीमा नहीं रही, अब जाकर के लिमिट क्रॉस हो गई। वे कठिन प्रहार से भूतल पर गिरे हुए तो थे ही, इधर वे अविवेकी राजकुमार द्वारावती में उन्हें छोड़ करके लौट आए। अब क्या हुआ, वहां पर उन्हें लगा अब तो मर जाएगा, छोड़ो ये सब कांड करके, अधमरा उनको छोड़ करके वो सारे की सारे वापस झूमते हुए अपने नगर में वापस आ गए। अब कोई बात छुपती तो है नहीं है। इस दुर्घटना का संवाद जब श्री कृष्ण एवं बलभद्र को मिला, श्री कृष्ण और बलभद्र को कहां से खबर मिली कि उनके बच्चे क्या कांड कर करके आ गए हैं, उन्हें ध्यान आ गया कि भाई ये पक्का द्वीपायन होंगे, नेमिनाथ भगवान की बात सच होने वाली है, कुछ तो कांड है। वे तत्काल भागे भागे मुनि के समीप जा पहुंचे। कौन? अब बाकी पब्लिक को नहीं भेजा, दूत दूत को, कि भाई अब तो खेल हो गया, मेरे ही बच्चे तांडव करे आए, अब क्या करूं, किसके आगे हाथ जोड़ूं। कई बार होता है ना, बच्चे कुछ करे आते हैं तो माँ बाप जाकर के हाथ जोड़ते हैं कि भाई माफ कर दो, क्योंकि नुकसान माँ बाप को भी होगा, पूरी नगरी नष्ट हो जाएगी। तो सारे की सारे अब दो भागे, श्री कृष्ण और बलदेव, दोनों पक्के दोस्त, पक्के भाई, जन्मांतर के, दोनों भागे भागे मुनि के समीप जा पहुंचे। उन्होंने मुनि से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अभी वो जिंदा थे, अभी मरे नहीं थे, हे प्रभु आप योगींद्र हैं, अविवेकी युवकों का अपराध क्षमा कर दीजिए। खूब दंडवत कि हे प्रभु आपको इतना ज्ञान है, खूब आंसुओं से खूब क्षमा मांगी, हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब अपना लिया। किसने? श्री कृष्ण ने और बलदेव ने सारे यत्न कर लिए उन्हें समझाने के लिए कि देखो अपने छोटे छोटे से बच्चे हैं, अविवेकी हैं, उनसे पीने के बाद कुछ गलती हो गई होगी, उनका गलत कृत्य क्षमा कर दो। आप तो मुनि महाराज हो, आप तो क्षमा की मूर्ति हो, आज तो उत्तम क्षमा का दिन है, आज तो क्षमावाणी पर्व है, आज तो कर दो, है ना। खूब उनसे जैसे कह सकते थे श्री कृष्ण और बलदेव ने खूब क्षमा मांगी। तब मुनि ने क्रोधित होकर उनकी ओर देखा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। द्वारका का अंत और श्री कृष्ण की मृत्यु के नाम से हमने एक आर्टिकल भी इसके ऊपर एक लिखा था एक बार, इसी चैप्टर के ऊपर। बहुत जगह अन्य मतों में भ्रांतियां हैं कि श्री कृष्ण का अंत नहीं हुआ, कई जगह कहते हैं हुआ, इस प्रकार से हुआ, उस प्रकार से हुआ। ये एकदम सत्य कथा है, हरिवंश पुराण में भी इसी प्रकार से आई है और यहाँ प्रद्युम्न चरित्र में भी आई है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो क्षमा मांगने चला जाता है वो छोटा नहीं होता, वो वीर कहलाता है, और सामने वाले का दिल थोड़ा उसके प्रति पिघल जाता है कि चलो इतना दंडवत आगे पीछे लौट रहा है, चल क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने गलती करी है। तुम आए हो, तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम इतनी क्षमा मांग रहे हो। होता है ना, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हमने बहुत बार प्रैक्टिकल किया है, चालान काटने के लिए, बाइक गाड़ी जब्त करने के लिए, अरे बस 10-5 मिनट उसके इतने क्षमा मांग लो, इतना क्षमा मांग लो कि छोड़ देगा कि यार बहुत रो रहा है, पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, स्टूडेंट है, क्या है, पैसे नहीं है, 1 महीने के 500 रुपये मिलते हैं, वो भी आप ले लोगे तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तो क्षमा मांग लेते हैं तो पुलिस वाला भी छोड़ देता है ना। तो यहां पर दीपायन मुनि से क्षमा मांगने कौन गया है? श्री कृष्ण जी और बलदेव जी। उन्होंने क्या कहा? आवाज तो निकल नहीं रही थी, क्या कहा? यूट्यूब, बस यूट्यूब आप दो, बस ऐसे इशारे से बस बोल दिया, केवल इशारा करा है, इंगित से। इंगित माने
अब बिल्कुल अधमरे पड़े हैं, पत्थरों की चोट है और कितने घायल हो गए हैं, इतने दिन के उपवासी हैं। इंगित माने इशारे से कह दिया, बस केवल तुम दोनों, समझ गए? बस इससे श्री कृष्ण समझ गए कि हम दोनों भाग लें द्वारका को छोड़ करके, बाकी जो जाने अपने अपने पुण्य से जो जिसको करा जाए। इशारा कर दिया बस दो के ऊपर, तुम आए हो, तुमने क्षमा मांगी है, तुम्हें छोड़ दूंगा। तो श्री कृष्ण ने समझ लिया कि हम दोनों यानी कि श्री कृष्ण और बलदेव के अतिरिक्त समस्त द्वारिका भस्म हो जाएगी। इससे अच्छा पहले पता होता तो सारी द्वारका को लेकर क्षमा मांगने आ जाते सबको छोड़ देते, है ना? कितना बड़ा है देखिए। लेकिन अब मुनि महाराज है, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। श्री कृष्ण ने मुनि के वाक्य को ध्रुव सत्य समझकर नारायण एवं बलदेव नगर में चले गए। उन्होंने सबसे कह दिया, चलो कहीं प्राण रक्षा की जाए, यदि यहां कोई रहेगा तो उसका विनाश अवश्यम भावी। सबको अनाउंस कर दिया यहां से द्वारका, उन्होंने ये बोला द्वारका जलेगी और द्वारकावासी सारे मरेंगे, जो द्वारका छोड़ के भाग जाएगा वो बच सकता है ना? तो अवश्यम भावी है, जो यहां रुकेगा उसका विनाश। यह सुनकर शंभु कुमार, सुभानु कुमार एवं प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध कुमार गिरनार पर्वत पर चले गए। देखो क्या ड्रामा हो रहा है, किसने करा ये कांड? शंभु ने, सुभानु ने और सारे परिवार के सदस्यों ने। जैसे ही सुना कि अब तो बस 2-4 दिन में खेल होने वाला है, कहां पहुंचे? भागे भागे सीधे गिरनार पर्वत पर, है ना? क्या होता है, वो कुत्ते की मौत आती है तो कहां भागता है? चूहे की मौत आती है तो ऐसी कुछ शेर वो भी है ना, कहावत है। तो ऐसे ही शहर छोड़ करके भागता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें समझ में आ गया दारू के नशे में कांड करे आए हैं, अब थोड़ा सा सही सही ज्ञान आ गया। क्योंकि पिछले भव में तो शंभु कुमार कौन थे? मधु के ही भाई थे, कैटभ। पिछले भव में भी दीक्षा ली थी, देव बने थे, और यहां पर आए, उन्हें पता चल गया कि भैया मैं क्या कर आया हूं। शंभु, सुभानु, प्रद्युम्न का पुत्र, प्रद्युम्न तो पहले ही केवल ज्ञान प्राप्त कर गया है, प्रद्युम्न का पुत्र, और हो गया था अनिरुद्ध कुमार। ये सभी भागे भागे गिरनार पर्वत पर पहुंच गए। फटाफट क्या करा, अपने हाथ से क्या करा कि भैया जान बची तो लाखों पाए, दीक्षा ले लेते हैं। सबने दीक्षा ले ली, केश लौंच कर लिया, अपने वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर कर उन्होंने वैराग्य पूर्वक उज्जवल चारित्र्य धारण कर लिया। अब देखो, दूसरों को तो मरवा दिया और खुद दीक्षा देकर भाग लिए। ऐसे हो जाता कई बार। तो ऐसे ही पहले खुद भी करो भाई, है ना? दूसरों को पछड़े में फंसा दिया। समय बचा है आज आपका? चलो 5 मिनट बचे हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं जल्दी से। तो ऐसे जल्दी जल्दी से इन लोगों ने दीक्षा ले ली और बाकी की द्वारका को तो दीपायन के भरोसे छोड़ दिया और खुद भाग गए। तत्पश्चात दीपायन मुनि की तेजस देह से द्वारका का भस्म होना एवं जरत कुमार के शर संधान से नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा हरिवंश पुराण में विस्तार से वर्णन है। यहां पर शॉर्टकट में आचार्य सोमकीर्ति महाराज ने बता दिया, हम आपको बता देते हैं कि क्या हुआ था। हरिवंश पुराण के आश्रय से थोड़ा सा 4 लाइनों में बता देते हैं। इसके बाद जो दीपायन मुनि थे उनकी मृत्यु हो गई। आर्त ध्यान में उनका मरण हुआ। 4 प्रकार के ध्यान आपको बताए थे, कौन बताएगा? बाकी की दो आप बताओ। बिल्कुल ठीक। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उससे पहले तो ये धर्म ध्यान कर रहे थे, जब आराम से ध्यान में बैठे थे। जब उपसर्ग हुआ तब भी धर्म ध्यान में थे, परंतु जैसे ही बदले की भावना आ गई, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, सारा 12 साल का तप मिट्टी में मिला दिए, आर्त ध्यान में चले गए, है ना? अंत खराब कर लिया। इसीलिए पार्श्वनाथ ने क्या किया था, कितना उपसर्ग किया था, गुस्सा नहीं करी। वो अगर ऐसे गुस्सा करते ना तो कमठ मर जाता, लेकिन अपना ध्यान खराब हो जाता, अपना मोक्ष नहीं होता उससे बदले के चक्कर में।
राग द्वेष तो छोड़ना है, तभी तो मोहनीय छूटेगा। हे राग द्वेष नहीं छोड़ पाए दीपायन मुनि, जरा सी गलती कर बैठे। तो उस गलती का परिणाम क्या हुआ? आर्त ध्यान में मरण हो गया। आर्त ध्यान में भले दिगंबर पर्याय में मरण हुआ, उसके बाद भी स्वर्ग नहीं जा पाए, वैमानिक देव नहीं बन पाए। परंतु 12 साल का तप किया था, दिगंबर पर्याय ग्रहण करी थी, मुनि पर्याय ग्रहण करी, उसके कारण से अग्नि कुमार जाति के भवनवासी देवों में पहुंच गए। भवनवासी के 10 प्रकार होते हैं, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, कई सारे कुमार इस प्रकार से लगते हैं। जैसा उसके आगे लगा होता है उस प्रकार से उसकी पर्याय रहती है। व्यंतरों में होते हैं भूत, पिशाच, राक्षस, किन्नर इत्यादि 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। तो अग्नि कुमार जाति के देव बन गए, किसमें? भवनवासी में। अब वहां जाकर के पहुंच गए। एक तो यहां से निकल करके देव बन गए हैं, ऊपर से वहां जाकर के अवधि ज्ञान से तुरंत जान लिया कि यहां कैसे पहुंचा। अच्छा, इन लोगों ने किया था, अब नहीं छोड़ूंगा। वहां से तुरंत अंतर्मुहूर्त में युवा हो जाता है शरीर, उपासैया पे जन्म होता है। उसके बाद फिर वहां से न किसी का दोष, द्वारका में 3-4 लोगों का दोष था, पूरी की पूरी द्वारका को अग्नि लगा डाली, भस्म करना शुरू कर दिया। पशु पक्षी तक नहीं छोड़े, पेड़ पौधे तक नहीं छोड़े, दे दनादन कई दिनों तक वह पूरी की पूरी द्वारका जो देवों द्वारा बनाई गई थी, साक्षात कुबेर द्वारा। हरवंश पुराण में उल्लेख आया है कि देव भी उसको नहीं बचा पाए, स्वयं इंद्र भी नहीं बचा पाया, इतना प्रकोप उन्होंने किया। और उसके बाद केवल श्री कृष्ण और बलदेव उस द्वारका नगरी से निकल पाए, वहां से उनको रास्ता मिला। बाकी के जीव कोई भी नहीं बच पाया। किसी ने समाधि मरण किया, किसी ने वहीं पर दीक्षा लेकर के अपना मरण किया, किसी ने अणोव्रत लेकर के मरण किया, किसी ने वैसे ही ऐसे ही जल करके भस्म करके मर गए। जिन्होंने व्रत ले लिए उस समय पर, वो या तो स्वर्ग चले गए या केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, बाकी के वहीं की वहीं ऐसे ही जल करके भस्म हो गए। तो ऐसी कथा यहां पर बताई गई है। उसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु का कैसे आया, यहां पे देखते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं तो वहीं पे बता देते हैं। वहां पर अब जब दोनों की दोनों निकल गए, बलदेव और श्री कृष्ण, अब उनका कितना प्रताप था, चक्रवर्ती थे, स्वयं नारायण थे। अब ऐसे ही धोती दुपट्टा एक जोड़ी कपड़े में निकल गए, इतने बड़े, जब द्वारका ही नहीं तो राजा क्या। वो जंगल जंगल में कहाँ जा रहे हैं, हस्तिनापुर जाने के लिए निकले कि यहाँ से निकल करके पांडवों को खबर करते हैं, हस्तिनापुर पहुँचते हैं। परंतु मार्ग में ही इधर जैसे दीपायन मुनि भागे थे, ऐसे ही जरत कुमार भी भाग गया था, पहले ही निकल के भाग गया था कि मेरे कारण से मेरे भाई की, श्री कृष्ण की मृत्यु होगी, मैं भी भाग जाता हूँ। अब जंगल जंगल खेल रहा था, वो भी जंगलों में वह कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, तीर कमान लेकर के कभी किसी को मारता था, कभी किसी को मारता था। तो ऐसे ही श्री कृष्ण को प्यास लगी, बलदेव बोले कि चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आता हूँ। तालाब में गए पानी लेने के लिए, पास में जंगल में। इधर उनका ये धोती दुपट्टा हवा से हिल रहा था, उनका वस्त्र, उस वस्त्र को दूर से हिलता हुआ देख करके जरत कुमार उसी जंगल में घूम रहा था। उसको लगा कि कोई हिरन है, चलो आज बड़ा मजा आएगा, लिया तीर, खचाक मार डाला। कहाँ ऐसे श्री कृष्ण जो एक चुटकी में हीरे को भी भस्म कर देते थे। इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, जरासंध की सेना, शिशुपाल की सेना, कंस के साथ युद्ध, ऐसे नारायण श्री कृष्ण ने बचपन में जीते थे। एक हल्का सा टच तीर हुआ और काम तमाम। तो वहां पर उल्लेख आया है, सब कुछ पुण्य के बल से चलता है। जब पुण्य क्षीण होता है तो कोई सहायता के लिए नहीं आता। जिन स्वयं नारायण श्री कृष्ण की सेवा इतने सारे देव किया करते थे, आज वह सारे देव कहाँ गए, कहाँ गए वह? हाँ, सुनाओ सुनाओ, जोर से सुनो। एक तीर के लगत श्री कृष्ण की विनश गई काया, कहाँ गए वो राम और सीता जिन रावण मारा, कहाँ गए वो चक्री भरत जिन जीता भरत खंड सारा। सब अपने पुण्य के बल पे ही चलते हैं। अपन लोग भी बस जब तक पुण्य है, जब तक बहुत घमंड कर सकते हैं, जिस दिन पुण्य खत्म होगा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस कथा को दुख अंत समझकर नहीं लिखा गया। यहाँ पर
आचार्य सोमकीर्ति महाराज क्या कह रहे हैं कि मैंने इस छोटी सी कथा को, कि आप लोग दुखी हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करना है, इसलिए उन्होंने इस कथा को खुद से नहीं लिखा। और क्या लिख दिया कि इस ग्रंथ को लिखने से पूर्व, प्रद्युम्न कुमार चरित्र को लिखने से पूर्व आचार्य जिनसेन के द्वारा हरिवंश पुराण रचित किया गया है, वहां से पढ़ लेना जिनको दुखी होना है ना। इसलिए क्योंकि उसका बहुत सार ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा है। शंभु कुमार आदि, क्योंकि पहले भी बताया था कि एक मुख्य होता है, एक गौड़ होता है, तो यहाँ पर मुख्यता किसकी चल रही है, प्रद्युम्न कुमार की चल रही है, तो इसलिए बाकी की कथा यहाँ पर उन्होंने सार से हटा दी है। शंभु कुमार आदि तप करने में संलग्न थे। उन्होंने आर्त ध्यान तथा रौद्र ध्यान का परित्याग कर शुक्ल ध्यान ग्रहण किया। वो तो बेचारे आर्त ध्यान में चले गए जिन्होंने 12 साल तप किया, भवनत्रिक में चले गए। भवनत्रिक में सम्यक दर्शन नहीं रहता, सम्यक दर्शन से अगर उनका मरण होता तो वो वैमानिक बनते, ऊपर के स्वर्गों में जाते, सौधर्म ईशान इत्यादि, या तो 16 स्वर्ग जाते या फिर उससे ऊपर अनुदिश इत्यादि विमानों में, अनुत्तर, अनुदिश और ग्रैविक, इनमें जा सकते थे, परंतु कहाँ चले गए, भवनत्रिक में चले गए। लेकिन उसके बाद भी ये जो बच्चे थे, कौन, शंभु कुमार, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का इन्होंने परित्याग कर दिया, है ना, जिनके कारण से उनको आर्त ध्यान आया। जैसे आपने किसी से लड़ाई करी, इनको तो गुस्सा ले दला दिया और खुद बाद में मुस्कुरा रहे हो। वो सर पीट रहे हैं, है ना, बेलन से मार रहे हैं, अपना सर फोड़ रहे हैं, आग लगा दी, दरवाजे तोड़ दिए और खुद अपना शांत होकर के निकल गए। तो ऐसे ही शंभु कुमार ने, और दूसरे कौन है, सुभानु कुमार आदि, अनिरुद्ध कुमार, ये सब तो अपना दीक्षा ले लिए, उन बेचारे के इतने सारे उनकी आयु खराब कर दी, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो होना है होनी को, हर कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने क्या किया, शुक्ल ध्यान ग्रहण कर लिया। शुक्ल ध्यान का मतलब, आप लोग, हम लोग सब क्या कर रहे हैं अभी इस समय, धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान कर रहे हैं हम, ना तो आर्त ध्यान कर रहे, ना तो गुस्सा हो रहे किसी के ऊपर, न क्रोध कर रहे, न मायाचारी कर रहे, और ना ही रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बंदूक निकाल ली, तलवार निकाल ली, तो वो तो बहुत क्रुद्ध हो गया। रौद्र से थोड़ा कम आर्त ध्यान हो गया, उससे और थोड़ा कम जो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये धर्म ध्यान ही एक दिन धीरे 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 करके शुक्ल ध्यान बन जाता है, श्रेणी दर श्रेणी चढ़ते चढ़ते। तो इन दोनों तीनों बच्चों का सबका क्या हो गया, शुक्ल ध्यान, यानी कि इन सबको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी समय पर्वत पर श्री नेमिनाथ भगवान का पवित्र आगमन हुआ। तीनों राजकुमारों ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली थी। वे पुनः 6 प्रकार के तप करने लगे। उनका तप दुर्धर था। शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट करने के लिए उनके तप की चर्चा यहाँ पर की गई है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है कि ये जो तीनों वहाँ से भागे थे, उसके बाद ये भी बहुत दुर्धर तप करने लग गए। इन्होंने भी किनसे दीक्षा ली थी, केशलोच करके नेमिनाथ भगवान से ही दीक्षा ली। प्रद्युम्न कुमार भी अभी वहीं पर है, उनको भी अभी मोक्ष नहीं हुआ है। 6 प्रकार के तप ये सब करने लगे। इसके बाद बस आपका कितना रह गया है, 1 पेज इस अध्याय में रह गया है। कल आपका 16वां अध्याय प्रद्युम्न कुमार चरित्र संभवतः समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये सीखा कि किस प्रकार से द्वारका का अंत हुआ, श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, और जो गलती करता है उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। कितना भी आपके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, पत्नी आपसे कितना भी लड़ रही है, कितनी भी गालियां दे रही है, फिर भी आपको बैरभाव नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि करोगे तो आपका भी आर्त ध्यान हो जाएगा। आपके पास कितने भी बुरे बुरे निमित्त आए, कितना भी क्रोध करने का, मायाचारी करने का, 5 पापों में निमित्त होने बने, फिर भी आपको उसमें नहीं डूबना है। समता भाव रखना है, सम्यक दर्शन को हमेशा पक्का रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग भी सम्यक चारित्र को धीरे धीरे ग्रहण करें, ऐसी मंगल भावना है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, 10 लक्षण महापर्व की, क्षमावाणी पर्व की, सभी बंधुओं को, सभी आगंतुक अतिथियों को, सभी को उत्तम क्षमा वीरस्य भूषणम मिक्षामि दुक्कड़म। अब भैया जी जिनवाणी की स्तुति करेंगे, साथ में बच्चे करेंगे।
दे रहे हाँ दोनों ले आवाज आ जाएगी। बुढ़ी जी घुमाना जरा। नहीं घुमाना मत। कैमरा मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को पाटो से